Lesson number 32, past simple tense passive voice rule, object plus was verb plus third form plus by plus subject conjugation. I was taught, मुझे पढ़ाया गया था. You were taught, तुम्हें पढ़ाया गया था. He was taught, उसे पढ़ाया गया था. She was taught, उस औरत को पढ़ाया गया था. I was not taught, मुझे नहीं पढ़ाया गया था. You were not taught, तुम्हें नहीं पढ़ाया गया. He was not taught, उसे नहीं पढ़ाया गया था. She was not taught, उस औरत को नहीं पढ़ाया गया था. Was I taught, क्या मुझे पढ़ाया गया था. Were you taught, क्या तुम्हें पढ़ाया गया था. Was he taught, क्या उसे पढ़ाया गया था. Was she taught, क्या उस औरत को पढ़ाया गया था. Why was I taught, मुझे क्यों पढ़ाया गया था. Why were you taught, तुम्हें क्यों पढ़ाया गया था. Why was he taught, उसे क्यों पढ़ाया गया था. Why was she taught, उस औरत को क्यों पढ़ाया गया था. Dear students, लेसन नंबर 32 से जिन इबारतों को हिफ्ज करना है उसकी निशानदेही इस वीडियो क्लिप में की गई है. आपसे दरखास्त है कि इन इबारतों को जरूर हिफ्ज याद करें. अपने किसी उस्ताद से या अपने साथियों से हिफ्ज इसे सुनाने की कोशिश करें. प्लस इस सबक के ताल्लुक से प्रैक्टिकल उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेशन मेरी किताब में जिक्र किया गया है. प्लीज आप वहां पर इसे देख लें और पूरा सबक अच्छी तरह समझने की कोशिश करें. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. हाउ आर यू डियर स्टूडेंट्स? आर यू वेल? आई होप सो. This is Khurshid Anwar Qasmi, your online English teacher and trainer. Today in this video lecture, I'm going to explain about a very important grammar lesson. I hope you listen to me carefully and try to understand everything which I'm going to explain on the whiteboard. But before starting the class, I humbly request you that please put out your notebook so that you can write all and everything which I'm gonna explain on the whiteboard. Dear students, मैं खुर्शीद अनवर कासमी आज मैं आपके सामने फिर से एक नए वीडियो लेक्चर के साथ हाजिर हुआ हूं. आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं इंग्लिश टेंसेस के एक बेहतरीन टेंस पर रोशनी डालने वाला हूं. आपसे दरख्वास्त करूंगा कि वीडियो देखते वक्त आप किसी कॉपी का ज़रूर अरेंज करें. कंटेंट को समझाने के लिए जो भी नक्शा मैं वाइट बोर्ड पर लिखूं या जो भी इबारतें मैं वाइट बोर्ड पर लिखूं, आप उसे अपने कॉपी में ज़रूर लिख सकें. मुझे उम्मीद है कि आप पूरी तैयारी के साथ इस वीडियो लेक्चर को देख रहे होंगे. तो चलिए अब हम सबक को शुरू करते हैं. आज के इस वीडियो लेक्चर में हम 90 डेज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के 32nd डे को पढ़ने वाले हैं. लेसन नंबर 32 यानी 32वें सबक को पढ़ेंगे. और आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम पास्ट सिंपल टेंस के पैसिव वॉइस को बहुस्ने खूबी समझेंगे. पास्ट सिंपल टेंस पैसिव वॉइस. आज के इस वीडियो लेक्चर में आप ये सीखेंगे कि व्हाट इज़ पास्ट सिंपल टेंस पैसिव वॉइस, पास्ट सिंपल टेंस पैसिव वॉइस होता क्या है, एंड व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट सिंपल टेंस पैसिव वॉइस, और पास्ट सिंपल टेंस पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है. डियर स्टूडेंट्स, इस पास्ट सिंपल टेंस पैसिव वॉइस को अकॉर्डिंग टू द अरबिक ग्रामर इट इज़ कॉल्ड फ़िअल माजी बाईद मजहूल. अरबी ग्रामर के मुताबिक इस टेंस को फ़िअल माजी बाईद मजहूल कहा जाता है, जिसके बहुत से सीगे आपके जहन में भी होंगे. ज़ूरीबा, ज़ूरीबा मारा गया वो एक मर्द. कुतिला कत्ल किया गया वो एक मर्द. नुसिरा मदद किया गया, नुसिरा मदद किया गया. ज़ुरिबा मारा गया वो एक मर्द, मारने वाला कौन था मालूम नहीं. कुतिला उसे कत्ल किया गया, कत्ल करने वाला कौन था मालूम नहीं. नुसिरा मदद की गई, मदद करने वाले कौन लोग थे मालूम नहीं. डियर स्टूडेंट्स, आइए फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो डैट व्हाट इज़ पास्ट सिंपल टेंस. आइए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि व्हाट इज़ पास्ट सिंपल टेंस पैसिव वॉइस, कि पास्ट सिंपल टेंस पैसिव वॉइस क्या होता है. और दूसरा क्वेश्चन और लीजिए
when we use past simple tense पैसिव वॉइस, और हम पास्ट सिंपल टेंस पैसिव वॉइस को कब इस्तेमाल करते हैं। मेरी किताब मुंतखब अंग्रेज़ी ग्रामर में इस क्लास का उर्दू डिफिनेशन मौजूद है। उर्दू ज़बान के वो तमाम जुमले जिससे ये ज़ाहिर हो कि ज़माने माजी में कोई कार्य किया गया था लेकिन करने वाला कौन था मालूम नहीं। मीन्स दैट ऑल एक्टिविटीज़ एंड एक्शंस ALCATIVITIES all activities and ACTION actions, all activities and actions which were done देखिएगा which were done, फिर से पढ़िए all activities and actions which were done, वो तमाम कार्य और वो तमाम काम जो किए गए थे इन द पास्ट माजी में, इन द पास्ट माजी में, यानी वो तमाम काम और वो तमाम एक्टिविटीज जिसे माजी में किया गया था। बट द DOER doer of the action is unknown, but the doer of the action is unknown, लेकिन काम के करने वाले का इल्म नहीं था। जैसे उर्दू ज़बान के इन जुमलों पर गौर कीजिए। उसे मारा गया था, वे लोग मदऊ थे, किसानों को बुलाया गया था, इस कानून को पास कर दिया गया था, इस कानून को पास कर दिया गया था। इन तमाम जुमलों पर गौर कीजिए। उसे मारा गया था, वे लोग मदऊ थे, किसानों को बुलाया गया था, इस कानून को पास कर दिया गया था। पास करने वाला कौन था मालूम नहीं, बुलाने वाला कौन था मालूम नहीं, दावत देने वाला कौन था मालूम नहीं, मारने वाला कौन था मालूम नहीं। डियर स्टूडेंट्स, उर्दू और हिंदी ज़बान के ऐसे जुमले जिससे ये जाहिर हो कि माजी में कोई कार्य किया गया था लेकिन उसका करने वाला कौन था मालूम नहीं, ऐसे जुमलों को पास्ट सिंपल टेंस पैसिव वॉइस कहा जाता है। डियर, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द डिफिनेशन ऑफ पास्ट सिंपल टेंस। मुझे लगता है कि आप पास्ट सिंपल टेंस पैसिव वॉइस के डिफिनेशन को समझ गए होंगे। नाउ लेट्स नो डैट व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट सिंपल टेंस। आइए अब हम ये समझ लेते हैं कि पास्ट सिंपल टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। सो नाउ आई एम गोइंग टू राइट STRUCTURE स्ट्रक्चर मीन्स दैट रूल। पास्ट सिंपल पैसिव वॉइस का बनाना बहुत आसान है। किसी भी पास्ट सिंपल टेंस पैसिव वॉइस को बनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी यूज़ ऑब्जेक्ट एंड आफ्टर दैट WS was and WER were, WS was and WERE were, प्लस उसके बाद हम वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग करते हैं, प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट सिंपल टेंस पैसिव वॉइस। ये पास्ट सिंपल टेंस का सिंपल स्ट्रक्चर है। ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। किसी भी पास्ट सिंपल टेंस पैसिव वॉइस के जुमलों को इंग्लिश में तर्जमा करते वक्त सबसे पहले हम उसके अंदर ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करेंगे और उसको शुरू में ले आइए। जैसे उसे मारा गया था, इस जुमले का ऑब्जेक्ट ही है। वे लोग मदऊ किए गए थे, इसका ऑब्जेक्ट दे है। किसानों को बुलाया गया था, इसका ऑब्जेक्ट द फार्मर्स है।
इस कानून को पास कर दिया गया था। इस कानून की अंग्रेजी दिस रूल है या दिस लॉ है। सो दिस इज ऑब्जेक्ट, ही, दे, द, फार्मर्स एंड दिस रूल, दीज आर ऑल ऑब्जेक्ट्स। उसके बाद हमें इस जुमले को कंप्लीट करने के लिए वॉज एंड वर में से किसी एक को प्रयोग करना होगा। आइए हम देख लेते हैं वॉज किसके लिए लाया जाता है और वर को किसके लिए लाया जाता है। माक़बल में तफसील से इसके बारे में कई असबाक में समझाया गया है। वॉज को हम सिंगुलर सब्जेक्ट्स यानी वाहिद फ़ाइलों के लिए लाते हैं और वर को प्लूरल सब्जेक्ट्स यानी जमा फ़ाइलों के लिए लाते हैं। चुनांचे इस नज़रिए से देखा जाए तो ही के साथ वॉज को प्रयोग किया जाएगा, दे के साथ वर को प्रयोग करेंगे क्योंकि जमा है, द फार्मर्स के साथ भी हम वर को प्रयोग करेंगे, दिस रूल के बाद वॉज को हम लाएंगे। सो ही वॉज, दे वर्स, द फार्मर्स वर, दिस रूल वॉज। इसके बाद सिंपली आप वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग कीजिए। चुनांचे इस जुमले को कंप्लीट करने के लिए उसे मारा गया था। मारने की अंग्रेजी बीट और उसका थर्ड फॉर्म आता है BEATEN, बीटन। ही वॉज बीटन, वे लोग मदऊ किए गए थे। मदऊ करना यानी इनवाइट करने की अंग्रेजी इनवाइट ही है, इनवाइटेड कर दीजिए। दे वर इनवाइटेड, किसानों को बुलाया गया था। इस जुमले को कंप्लीट कीजिए। आप कहिएगा द फार्मर्स वर, और वर के बाद में बुलाने की अंग्रेजी आपको मालूम है CALLED, कॉल्ड। द फार्मर्स वर कॉल्ड। दिस रूल को पास कर दिया गया था, इस कानून को पास कर दिया गया था। दिस रूल वॉज PASSED, पास्ड। इस तरीके से इस स्ट्रक्चर के माध्यम से, जिस तरीके से यहाँ पर मैंने आपके सामने बना कर दिखाया, आप सैकड़ों हज़ारों उर्दू के जुमले को इंग्लिश में तर्जमा करके देखिए। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। इजीली आप पास्ट सिंपल टेंस पैसिव वॉइस से ताल्लुक़ रखने वाले जुमलों को इंग्लिश में इजीली ट्रांसलेशन कर सकते हैं। इसी तरीके से पास्ट सिंपल टेंस एक्टिव वॉइस के जुमलों को अगर आपको पैसिव वॉइस में भी बदलना है तो बहुत आसान है, इजीली बदल सकते हैं। पहले इन जुमलों को ज़रा अंग्रेज़ी बना कर देखिए। इस घर को तोड़ दिया गया था, इसकी अंग्रेज़ी बनाइए। दिस हाउस वॉज ब्रोकन, हम पर जुल्म किया गया था। वी वर ऑप्रेस्ड, उसे मारा गया था। ही वॉज बिटन, आपका पैसा ट्रांसफ़र कर दिया गया था। योर मनी वॉज ट्रांसफर्ड, इस केस को सुलझा दिया गया था। दिस केस वॉज सोल्व्ड, पेपर लीक कर दिया गया था। द पेपर वॉज लीक्ड, उन लोगों से पूछताछ की गई थी। दे वर इन्वेस्टिगेटेड, जैद को फांसी दिया गया था। जैद वॉज हंग, इस बात को साबित किया गया था। दिस मैटर वॉज प्रूव्ड। डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप स्ट्रक्चर, डेफिनेशन और सारी बातें समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, मेरी किताब में इस क्लास के ताल्लुक़ से एक लास्ट में जुमला दिया गया है ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस। ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस का मतलब क्या होता है इसे भी समझ लेते हैं। दरअसल कोई कार्य माजी में किया गया था या किसी चीज़ के ऊपर कोई अमल हुआ था। जैसे कुर्सी टूटी हुई थी, दरवाज़ा खुला हुआ था, बैंक बंद था। इन जुमलों से भी यही जाहिर होता है कि किसी चीज़ के ऊपर कोई अमल हुआ था। जैसे बैंक बंद था यानी बैंक को बंद कर दिया गया था। दरवाज़ा खुला हुआ था यानी दरवाज़ा को खोल दिया गया था। ऐसे जुमलों को भी इंग्लिश में तर्जमा करने के लिए सेम यही स्ट्रक्चर होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मुझे कहना है बैंक बंद था तो आप कैसे अंग्रेज़ी बोलिएगा? द बैंक वॉज क्लोज्ड। जी, अगर कहना सेंटर खुला हुआ था तो आप कैसे बोलिएगा? द सेंटर वॉज ओपेंड। कपड़ा फटा हुआ था। द क्लॉथ वॉज टोर्न। रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर दिया गया था।
द रिक्वेस्ट वॉज एक्सेप्टेड। डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से ऑब्जेक्टिव टाइप सेंटेंसेस को भी आप बना सकते हैं। आई होप आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपके सामने मेरी किताब मुंतखब अंग्रेज़ी ग्रामर के लेसन नंबर 32वें से कौन कौन सी इबारतों को हिफ्ज़ करना है और क्या क्या काम करना है उसमें, उस पर आखिर में थोड़ी रोशनी डालना चाहता हूँ। आपको लेसन नंबर 32 से सबसे पहले क्लास का नंबर याद करना है, लेसन नंबर 32। उसके बाद क्लास का नाम, पास्ट सिंपल टेंस पैसिव वॉइस। उसके बाद सिंपली स्ट्रक्चर है ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। उसके बाद फुल कंजुगेशन वहाँ दिया गया है, आई वॉज टॉट, यू आर टॉट, ही वॉज टॉट, शी वॉज टॉट, आई वॉज नॉट टॉट, यू आर नॉट टॉट, ही वॉज नॉट टॉट, शी वॉज नॉट टॉट, वॉज आई टॉट, वर यू टॉट, वॉज ही टॉट, वॉज शी टॉट, वाई वॉज आई टॉट, वाई वर यू टॉट, वाई वॉज ही टॉट, वाई वॉज शी टॉट। इस कंजुगेशन को मा तर्जमा ज़बर याद करें। उसके बाद किताब में इस क्लास के ताल्लुक से जामे प्रैक्टिस दी गई है, आप उस प्रैक्टिकल वाले जुमलों को भी खूब अच्छी तरह याद करें। साथ ही साथ कुछ उर्दू के जुमले दिए गए हैं, इसको अंग्रेज़ी बनाना है, अंग्रेज़ी के जुमले उसको उर्दू में तर्जमा कीजिए। कुछ एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस दिए गए हैं तकरीबन 10, उसको आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। उसके लिए किताब में ही जगह छोड़ी गई है, वहाँ पर आप कच्ची पेंसिल से किताब में एक्टिव को पैसिव से चेंज कीजिए। आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही होगा। मैं खुर्शीद अनवर कासमी अब आपसे अलविदा लेता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये वीडियो मेरे YouTube चैनल पर देख रहे हैं सो आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि मेरे हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आप मेरी ये वीडियो मेरे IIL ऐप पर देख रहे हैं तो आपसे दरख्वास्त है कि प्लीज़ आप ऐप के लिंक को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। और अगर आप इस वीडियो को मेरे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो प्लीज़ आप पेज को ज़रूर लाइक और शेयर करें और लगे रहिए खुर्शीद सर के साथ। इंजॉय कीजिए इंग्लिश लैंग्वेज की और अपने मुस्तकबिल को रोशन कीजिए। हम फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।